नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं जो हजारों सालों से मानव सभ्यता को मोहित करता आया है। क्या आप जानते हैं कि इस धरती पर आज भी 7 महापुरुष जीवित हैं जो हजारों साल से अमर हैं? जी हां, आपने सही सुना, ये 7 चिरंजीवी अमर पुरुष कलयुग के अंत में भगवान विष्णु के 10वें अवतार भगवान कल्कि से मिलेंगे। लेकिन सवाल ये है, ये 7 चिरंजीवी अभी कहां हैं? क्या कोई इन्हें देख सकता है? और कल्कि अवतार कब और कहां प्रकट होंगे? अगर आप रहस्यों और सनातन धर्म की अद्भुत कहानियों में रुचि रखते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। महाभारत का भीषण युद्ध, पांडवों और कौरवों के बीच धर्म और अधर्म की लड़ाई। इस युद्ध में एक योद्धा ऐसा भी था जिसकी वीरता और शक्ति देखकर देवता भी थर्राते थे। वो योद्धा था गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा। कहा जाता है कि अश्वत्थामा को भगवान शिव का वरदान प्राप्त था, जिसके कारण मृत्यु उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। लेकिन इसी वरदान के साथ एक श्राप भी जुड़ा था। एक श्राप जिसने अश्वत्थामा को अमर तो बना दिया, लेकिन साथ ही उसे अनंत काल तक भटकने के लिए भी मजबूर कर दिया। महाभारत युद्ध में अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए अश्वत्थामा ने एक ऐसा घिनौना कृत्य कर दिया जिसने उसे श्रापित कर दिया। उसने सोते हुए पांडव पुत्रों की हत्या कर दी। इस पाप के कारण भगवान कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया कि वो अनंत काल तक इस धरती पर भटकता रहेगा। उसके घाव कभी नहीं भरेंगे और वो कभी भी शांति नहीं पा सकेगा। कई लोगों का दावा है कि उन्होंने अश्वत्थामा को देखा है। कोई कहता है कि वो हिमालय की गुफाओं में भटकता है, तो कोई कहता है कि वो घने जंगलों में छिपा हुआ है। क्या सच में अश्वत्थामा आज भी इस धरती पर भटक रहा है? क्या उसका श्राप कभी खत्म होगा? राजा बलि, एक दानवीर राजा जिसकी शिद्रता की चर्चा तीनों लोकों में थी। उनके दान की महिमा सुनकर स्वयं भगवान विष्णु को धरती पर अवतार लेना पड़ा। भगवान विष्णु ने वामन अवतार में राजा बलि से 3 पग भूमि दान में मांगी। भोले भाले राजा बलि ने बिना सोचे समझे वामन को दान देने का वचन दे दिया। और फिर क्या था, वामन रूपी भगवान विष्णु ने अपने 2 पगों में ही सारा आकाश और धरती नाप डाली। तीसरा पग रखने के लिए जब कोई जगह नहीं बची तो राजा बलि ने अपना सिर ही वामन के चरणों में रख दिया। राजा बलि के इस त्याग और भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें अमरता का वरदान दिया और पाताल लोक का स्वामी बना दिया। कहा जाता है कि राजा बलि आज भी पाताल लोक में रहते हैं और अपनी प्रजा का पालन करते हैं। हर साल वो एक बार धरती पर आते हैं अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए। ओणम का त्योहार, जो दक्षिण भारत में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है, राजा बलि की वापसी का ही प्रतीक है। महर्षि वेद व्यास, वेदों के रचयिता, महाभारत जैसे महान ग्रंथ के रचयिता। उनकी बुद्धि और ज्ञान का कोई पार नहीं। कहा जाता है कि महर्षि वेद व्यास को भविष्य देखने की शक्ति प्राप्त थी। उन्होंने ही महाभारत के युद्ध को घटित होते हुए पहले ही देख लिया था और उसे लिपिबद्ध कर दिया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि महर्षि वेद व्यास आज भी जीवित हैं? जी हां, सनातन धर्म में ऐसी मान्यता है कि महर्षि वेद व्यास चिरंजीवी हैं और वो कलयुग के अंत तक इस धरती पर रहेंगे। कहा जाता है कि वो हिमालय की किसी गुप्त गुफा में तपस्या कर रहे हैं और कलयुग के अंत में भगवान कल्कि को मार्गदर्शन देंगे। क्या सच में महर्षि वेद व्यास आज भी जीवित हैं? क्या वो हमें कलयुग के अंत से बचाने के लिए कोई मार्गदर्शन देंगे? हनुमान जी, शक्ति, भक्ति और प्रेम के साक्षात स्वरूप। भगवान राम के अनन्य भक्त, जिन्होंने अपनी शक्ति से पूरी दुनिया को हिला दिया था। रामायण में हनुमान जी के पराक्रम की कहानियां अमर हैं। समुद्र लांघना हो या फिर लंका दहन, हनुमान जी ने हर असंभव कार्य को संभव करके दिखाया। भगवान राम से उन्हें अमरता का वरदान मिला था। कहा जाता है कि हनुमान जी आज भी इस धरती पर मौजूद हैं और भगवान राम की भक्ति में लीन हैं। कई लोगों का दावा है कि उन्होंने हनुमान जी को देखा है। कोई कहता है कि वो हिमालय में तपस्या कर रहे हैं, तो कोई कहता है कि वो किसी गुप्त स्थान पर रहकर मानव जाति की रक्षा कर रहे हैं। क्या सच में हनुमान जी आज भी हमारे बीच मौजूद हैं? क्या वो हमें कलयुग के अंधकार से बचाने के लिए फिर से प्रकट होंगे? महाभारत युद्ध, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, जहां दोनों ओर वीर योद्धा अपनी वीरता का परिचय दे रहे थे। उन्हीं योद्धाओं को अस्त्र शस्त्र का ज्ञान देने वाले गुरुओं में से एक थे कृपाचार्य। कौरवों के कुल गुरु होने के बावजूद
कृपाचार्य धर्म के पक्ष में डटे रहे। उनका हृदय पवित्र था और उनका ज्ञान अतुलनीय। कहा जाता है कि कृपाचार्य को चिरंजीवी होने का वरदान प्राप्त था। महाभारत युद्ध के बाद वो अज्ञातवास में चले गए और तब से लेकर आज तक वो इसी धरती पर मौजूद हैं। कुछ लोगों का मानना है कि कृपाचार्य हिमालय की किसी गुप्त गुफा में तपस्या कर रहे हैं। वो कलयुग के अंत का इंतजार कर रहे हैं, जब भगवान कल्कि का अवतार होगा। क्या सच में कृपाचार्य आज भी इस धरती पर मौजूद हैं? क्या वो हमें कलयुग के अंधकार से निकालने के लिए फिर से प्रकट होंगे? परशुराम भगवान विष्णु के छठे अवतार, क्रोध और शक्ति के साक्षात स्वरूप। उन्होंने धरती से 21 बार क्षत्रियों का संहार किया था और अन्याय का नाश किया था। परशुराम जी को भगवान शिव से दिव्य परशु प्राप्त हुआ था, जिसके कारण उन्हें परशुराम नाम से जाना जाता है। उनकी शक्ति और पराक्रम की गाथाएं आज भी लोगों को रोमांचित करती हैं। हालांकि परशुराम जी ने अपना क्रोध शांत कर लिया था और वो तपस्या में लीन हो गए थे, लेकिन कहा जाता है कि वो आज भी इस धरती पर मौजूद हैं और कलयुग के अंत में भगवान कल्कि को शस्त्र विद्या का ज्ञान देंगे। क्या सच में परशुराम जी आज भी इस धरती पर मौजूद हैं? क्या वो हमें कलयुग के अंधकार से बचाने के लिए फिर से प्रकट होंगे? रावण, लंका का राजा, जिसके 10 सिर थे और जो अपनी शक्ति पर घमंड करता था। लेकिन रावण का एक ऐसा भाई भी था जो धर्म और न्याय का पक्षधर था। वो था विभीषण। विभीषण ने रावण को उसके कर्मों के लिए समझाया था, लेकिन जब रावण नहीं माना तो विभीषण ने भगवान राम का साथ दिया। उन्होंने राम को रावण की सेना की कमजोरियों के बारे में बताया और रावण को हराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भगवान राम ने विभीषण को उनकी भक्ति और न्याय प्रियता के लिए अमृता का वरदान दिया। कहा जाता है कि विभीषण आज भी इस धरती पर मौजूद हैं और लोगों को धर्म और न्याय का पाठ पढ़ा रहे हैं। क्या सच में विभीषण आज भी इस धरती पर मौजूद हैं? क्या वो हमें कलयुग के अंधकार से बचाने के लिए फिर से प्रकट होंगे? दोस्तों, सनातन धर्म के ये रहस्य हमारे इतिहास और भविष्य दोनों से जुड़े हैं। ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं, बल्कि एक ऐसा सत्य है जो हमें हमारे अस्तित्व से जोड़ता है। क्या आप मानते हैं कि ये सातों आज भी इस धरती पर मौजूद हैं? क्या आप भगवान कल्कि के अवतार को देखने की इच्छा रखते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।